नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप सबको बताऊँगा। तो पहले मैं फुल सेंटेंस पढ़ूँगा, बाद में एक एक वर्ड करके उसको हिंदी में समझाऊँगा और लास्ट में आप सबको पूरा उसका मीनिंग हिंदी में बताऊँगा, तो आप सबको जो है अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द राइट प्राइस। तो राइट का मतलब होता है सही, प्राइस का मतलब होता है कीमत। तो सही कीमत आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू ऑल विल गेट नोटिफिकेशन सून। सो शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट पैरा। शेख वॉज फ्लाइंग अ काइट एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। शेख चिल्ली को आप सब जानते हैं। तो मेरे पास अभी ये शेख चिल्ली का बुक है, तो इससे रिलेटेड ही स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बहुत ही अच्छी है सब। तो शेख वॉज फ्लाइंग अ काइट। शेख क्या कर रहा था? फ्लाइंग, उड़ा रहा था। अ काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। शेख पतंग उड़ा रहे थे। एंड एंजॉइंग, और क्या कर रहे थे वो? आनंद ले रहे थे। एवरी मोमेंट, हर पल का। ऑफ इट मतलब कि उस पतंग उड़ाने का जो मोमेंट चल रहा था उस, तो सब जो पतंग उड़ा था उसमें वो सही से अच्छे से आनंद ले रहे थे उसका। हिज मदर कॉल्ड हिम एंड सेड, हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बुलाया। एंड सेड, और कहा, शेख देयर इज नो मनी इन द हाउस। देयर सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज होता है। तो देयर इज नो मनी इन द हाउस, घर में पैसे नहीं हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं घर में कुछ भी पैसे नहीं हैं। शेख आस्क्ड, शेख ने पूछा, सो व्हाट शुड आई डू। सो व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए? शेख ने ऐसा पूछा। हिज मदर स्पोक ऑन, उसकी माँ बोली, गो एंड सेल दिस कॉक एंड गेट सम मनी, अदरवाइज देयर विल बी नथिंग टू ईट इन द इवनिंग। हिज मदर स्पोक ऑन, उसकी माँ ने क्या बोला? गो, जाओ, एंड सेल दिस कॉक, कॉक मतलब मुर्गा। हैन जो होते हैं फीमेल होती है, और जो मेल होता है उसको कॉक बोलते हैं। तो मुर्गा, क्या बोला उसने कि इस मुर्गे को बेचकर क्या करो? एंड गेट सम मनी, तो और क्या करो? कुछ पैसे ले आओ। अदरवाइज, अन्यथा, नहीं तो क्या होगा? देयर विल बी नथिंग टू ईट इन द इवनिंग। देयर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। कब? इवनिंग पे, मतलब कि शाम के टाइम पे खाने को। These were words that Sheikh hated to hear. तो these were words, ये शब्द जो थे, that, जिन्हें शेख hated to hear मतलब कि सुनना पसंद नहीं करते थे वो। hate करना आप सबको पता है। He did not like being hungry, उसे पसंद नहीं था। He did not like being hungry मतलब कि भूखा रहना, तो उसे भूखा रहना पसंद नहीं था। So he agreed to go to the market to sell the cock. तो वो क्या हो गए? He agreed, सहमत हो गए। To go to the market, बाजार जाने के लिए तैयार हो गए वो। To sell the cock, वो जो मुर्गा था उसको बेचने के लिए, तो इसलिए वह मुर्गा बेचने के लिए बाजार जाने को तैयार हो गए। His mother warned, उसकी माँ ने क्या किया? चेतावनी दी। warn मतलब चेतावनी करना, चेतावनी देना। Don't sell the cock for less than 2 rupees. Don't sell, बेचना मत। The cock, मुर्गे को। For less than 2 rupees, 2 रुपये से कम में मत बेचना उस मुर्गे को। Try to get the right price, शेखू, सही कीमत पाने की कोशिश करो। Try to get the right price, सही पाने की कोशिश, जो सही जो उसकी कीमत है पाने की कोशिश करना। शेखू, उसकी माँ उसको शेखू बुलाती थी प्यार से। हर माँ जो है अपने बेटे को कुछ ना कुछ और नाम से बुलाती है। डोंट वरी मदर, आई विल मैनेज, आंसर्ड शेख कॉन्फिडेंटली। डोंट वरी मदर,
चिंता मत करो माँ। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूँगा। आंसर्ड शेख कॉन्फिडेंटली, मतलब कि आत्मविश्वास से शेख ने उत्तर दिया। आत्मविश्वास से दे रहा है, लेकिन आगे देखना स्टोरी में क्या क्या होता है। शेख वेंट टू द मार्केट एंड सेट डाउन विद द कॉक। शेख वेंट टू द मार्केट, शेख गए मार्केट में, बाजार में गए, एंड सेट डाउन विद द कॉक, और बैठ गए मुर्गा को लेकर। He wanted to make his mother happy by selling the cock for the right price. He wanted to make his mother happy. वह चाहता था to make, करने को क्या, his mother, उसकी माँ को, happy, खुश करने को। किस तरह से? by selling the cock for the right price. by selling, बेच कर, the cock, उस मुर्गे को, for the right price, मतलब कि सही कीमत में। तो वह सही कीमत पर मुर्गा बेचकर अपनी माँ को खुश करना चाहता था वह। A man came and asked, I want to buy this cock, what is the cost? A man came, एक आदमी आया, and asked, और पूछा, I want to buy this cock, मैं यह मुर्गा खरीदना चाहता हूँ, what is the cost, इसकी कीमत क्या है? I will sell it only for the right price, replied Sheikh. I will sell, मैं बेचूंगा, it, इस मुर्गे को, ये जो ईट है वो उस मुर्गे के लिए यूज़ किया गया है, ओनली फॉर द राइट प्राइस, केवल सही कीमत, तो सही कीमत पर ही मैं इसे बेचूंगा। रिप्लाइड शेख, शेख ने जवाब दिया, उत्तर दिया। आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी, आई हैव जस्ट 1 रुपी लेफ्ट, सेड द मैन। आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी, मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। आई हैव जस्ट 1 रुपी लेफ्ट, मेरे पास केवल 1 रुपया बचा है। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। लेफ्ट मतलब कि बाय, ये जो लेफ्ट है वो, ये जो लेफ्ट है वो बाय, और उसको ऐसा दिमाग में आ रहा है। नो, आई वॉन्ट द राइट प्राइस, इंसिस्टेड शेख। तो उसने क्या बोला? नहीं, आई वॉन्ट द राइट प्राइस, मुझे सही कीमत चाहिए। इंसिस्टेड मतलब कि जोर देकर बोलना या जिद करना। शेख ने ऐसा जोर देकर कहा। द मैन वेंट अवे, वह आदमी चला गया। अ चीट हैड बीन लिसनिंग टू शेख टॉकिंग टू द मैन। तो चीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा बोल सकते हैं कि चोर ही बोल सकते हैं या धोखेबाज भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ धोखेबाज, चीट मतलब धोखेबाज ही बोलेंगे, और इसका मतलब चोर भी होता है दोस्तों। तो अ चीट हैड बीन लिसनिंग, वहाँ जो धोखेबाज एक था वो क्या कर रहा था? सुन रहा था। टू शेख, शेख को सुन रहा था। टॉकिंग टू द मैन, उस आदमी के साथ बात करते हुए। ही केम टू शेख, वह शेख के पास आया। एंड कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब क्या है? उसने बोला, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। दिस मैन वॉज ट्राइंग टू चीट यू, ये जो आदमी था वो क्या कर रहा था? तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। दिस मैन, वो जो आदमी है, वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू चीट यू मतलब कि धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बट यू डिडंट लेट हिम, लेकिन तुमने उसे सक्सीड नहीं होने दिया या सफल नहीं होने दिया धोखा देने में, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो चाहता था ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि। शेख अग्रीड हैप्पीली, शेख खुशी से सहमत हो गए। आई कांट हेल्प इट, आई एम क्लेवर। आई कांट हेल्प इट मतलब कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम क्लेवर, मैं चतुर हूँ। द चीट एडिड, धोखेबाज ने आगे कहा, यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ लेफ्ट। उसने क्या बोला कि तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसका मतलब 2 तरीके से होता है। व्हाट इज़ राइट मतलब कि लेफ्ट क्या होता है, राइट मतलब बाई ओर, और द लेफ्ट मतलब दाई ओर। तो लेफ्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया। तो तुम्हें पता है कि क्या दाया है और क्या बाया है। डू यू नो द राइट प्राइस, क्या तुम्हें सही कीमत पता है? उसने ऐसा पूछा।
शेख रिप्लाइड, ऑफ कोर्स, शेख ने जवाब दिया, बेशक। माई मदर सेड दैट आई शुड सेल इट फॉर नॉट लेस देन 2। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा है, दैट की, आई शुड नॉट सेल, मुझे नहीं बेचना चाहिए, इट, इस मुर्गे को, फॉर नॉट लेस देन 2, मतलब कि 2 से कम में नहीं बेचना चाहिए। बट आई विल पे यू मोर, लेकिन मैं तुम्हें अधिक भुगतान करूँगा, ज़्यादा पे करूँगा। आई विल गिव यू 4, मैं तुम्हें 4 दूंगा। एंड आई विल गिव इट विथ माई राइट हैंड टू मेक इट द राइट प्राइस, और आई विल गिव इट, मैं इसे दूंगा, किसको, पैसों को, विथ माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ, सॉरी बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, इसमें थोड़ा दाएं बाएं में कंफ्यूज होता है, इंग्लिश में राइट लेफ्ट जल्दी से पता चल जाता है। तो उसने बोला कि मैं इसे तुम्हें क्या दूंगा, दाएं हाथ से दूंगा, टू मेक इट द राइट प्राइस, मतलब कि इसको जो, ताकि इसकी सही कीमत मिल सके। आंसर द चीट, उस धोखेबाज ने ऐसा उसको उत्तर दिया। देखो आगे कैसे उसको फूल बनाया शेख को। शेख लुक्ड एट हिम ब्लैंकली, शेख ने उसे यकटक देखा, मतलब कि, तो ब्लैंकली का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि 2 का जो उसको 4 मिल रहा है, तो मतलब कि एक्साइटेड हो गया ज़्यादा ऐसा। ऑल दिस वॉज टू मच फॉर हिज ब्रेन, तो ये सब उसके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा था। He took the 4 annas that the cheat gave him. He took, उसने ले लिया, the 4 annas, तो बात हो रही थी, उसकी माँ ने उसको बोला था कि 2 रुपये से कम में मुर्गा जो है वो सेल मत करना, और ये भाई ने क्या किया, 4 अनाज ले लिए एक्साइटेड होकर, बिना कुछ भी पता चले उसको, तो उसने 4 अनाज ले लिया। That the cheat gave him, जो कि धोखेबाज ने उसे दिए थे। Happy with the deal, the cheat took the cock and went away. Happy with the deal, deal मतलब क्या, सौदा, तो सौदे से खुश होकर क्या किया, the cheat took the cock, वो जो धोखेबाज था उसने मुर्गा लिया, and went away, और वो चला गया लेकर। Sheikh went home and gave the 4 anna coins to his mother. Sheikh went home, शेख भी घर गए, and gave the 4 anna coins to his mother, और क्या किया उसने, अपनी माँ को 4 आने के सिक्के दिए। But to his surprise she started crying, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह रोने लगी, मतलब कि उसे यह देखकर लगा कि वो आश्चर्य हुआ कि वह क्यों रोने लगी, रोने क्यों लगी भाई। I know why you are crying, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा जल्दी में होता है। I know why you are crying, मुझे पता है, I know मुझे पता है, why you are crying, कि तुम क्यों रो रही हो। You are happy that I have sold the cock for such a lot of money, said Sheikh. तो you are happy that तुम खुश हो कि that की I have sold, मैंने बेच दिया है, बेचा है, द कॉक, मुर्गे को, फॉर सच अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे में मैंने उस मुर्गे को बेच दिया है। सेड शेख, शेख ने कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, नो यू फूल, नहीं तुम मूर्ख हो। आई एम क्राइंग बिकॉज यू आर स्टूपिड, मैं रो रही हूँ क्योंकि यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो। I had told you to sell it for 2 rupees, but you sold it for 4 annas. I had told you, मैंने तुमको बोला था, to sell it, इस मुर्गे को बेचने के लिए, for 2 rupees, 2 रुपये में, but you sold it, लेकिन तुमने कितने में बेचा उसको, for 4 annas, मतलब कि 4 आने में उसको बेच डाला। 4 is more than 2, mother answered Sheikh. 4 is more than 2, मतलब कि 4 जो है वो 2 से अधिक है, ज़्यादा है। आंसर शेख, शेख ने उत्तर दिया, जवाब दिया। शेख 16 आनाज मेक अ रुपी, तो उसकी माँ ने, ये जो माँ बोल रही है क्या, 16 आनाज मतलब कि 16 आना से क्या होता है,
मेक अ रुपी, मतलब कि 1 रुपया बनता है। तो मेरा मतलब ये है कि इसका जो 16 आने में 1 रुपया बनता है, मतलब कि यू हैव सोल्ड द कॉक फॉर 4 आनास, तुमने बेच दिया है उस मुर्गे को फॉर कितने में, 4 आनास, 4 आने में सिर्फ। इट इज़ अ लॉस फॉर अस, तो यह हमारे लिए क्या है, लॉस, लॉस मतलब नुकसान, नुकसान है हमारे लिए। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई। शेख आस्ट, शेख ने पूछा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। I mean that you have got less money than you should have got, explained his mother. I mean, मेरा मतलब है that कि you have got, तुम्हें मिला है less money, कम पैसा, than you should have got, मतलब कि जितना तुमको मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए था उससे कम मिला है। Explained his mother, उसकी माँ ने उसको समझाया, लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठने वाला क्योंकि वो फूल है। शेख हर स्टोरी में फूल ही होता है, आप सब जानते हैं। और ये सब स्टोरी अच्छी होती है, पहले के ज़माने की स्टोरी होती है, तो अच्छा लगता है रीड करने को। और इस स्टोरी से आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब मिलने वाले हैं, जो कि हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर सकते हैं। She started crying even more when Sheikh looked at her blankly and blamed her, saying, Mother, you don't know your sums, for is more than 2. She started crying even more, मतलब कि वह तब और भी अधिक रोने लगी, when जब शेख looked at her blankly, तो blankly यहाँ भी आया दूसरी बार, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, घूर कर देखना भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो जब शेख जो है वो उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसको और भी रोना आने लगा। एंड ब्लेम क्या मतलब दोषी ठहराना, ब्लेम्ड हर, उसको दोषी ठहराया क्या, सेइंग, ये बोलकर, क्या बोला उसने, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको बताऊंगा, मदर, माँ, यू डोंट नो, आपको पता नहीं है, योर सम्स मतलब गिनती, आप सबको पता है, योग नहीं जानती तुम अपना, सम यू नो दैट सम मीन्स मैथ में आता है, जो मतलब कि गिनती भी बोल सकते हैं, काउंट जो करते हैं उसको। 4 इज़ मोर देन 2, 4 2 से अधिक है, बस उसके दिमाग में यही था कि 4 2 से अधिक है। अभी वो आनाज देख नहीं रहा, और रुपये का जो आनाज और रुपये का डिफरेंट है उसको वो पता नहीं चल रहा है। हिज मदर एक्सक्लेम्ड, उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, ओह लॉर्ड, है भगवान, व्हाट डू आई डू विद दिस फूल, इस मूर्ख के साथ में क्या करूँ। तो दोस्तों बस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में, अपना जो इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प हो सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।